द्रौपदी ध्रुपद नरेश की पुत्री थी। अपनी पुत्री के विवाह के लिए ध्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन किया था। उस समय पांडव वनवास व्यतीत कर रहे थे। स्वयंवर में धनुष कला की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में मछली को बिना देखे मछली की आंख को बाण से भेदना था। इस आयोजन में बहुत से देशों के राजा उपस्थित हुए थे। दुर्योधन तथा कर्ण भी द्रौपदी के स्वयंवर में शामिल होने आए थे। वनवास काट रहे पांडव भी स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंचे। सभी उपस्थित राजाओं ने मछली की आंख को भेदने का प्रयास किया, परंतु सबके प्रयास असफल रहे। और जब कर्ण ने धनुष उठाना चाहा, तब द्रौपदी ने उसे सूत पुत्र कहकर स्वयंवर में हिस्सा लेने से मना कर दिया। इस बात पर नाराज होकर दुर्योधन और कर्ण समेत सभी कौरव वहां से चले जाते हैं। श्री कृष्ण के कहने पर ब्राह्मण वेश में बैठे अर्जुन ने धनुष उठाया और मछली की आंख को निशाना लगाकर स्वयंवर जीत लिया। इसके पश्चात पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे, देखो माँ, हम आपके लिए क्या लाए हैं। तब कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बांट लो। इस बात से सभी बहुत दुखी हुए और श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांचों पांडवों से विवाह कर लिया। पांचों पांडवों को बराबर का स्थान मिले, इसके लिए एक नियम बनाया गया था। नियम ये था कि एक समय में पांचों भाइयों में से एक ही भाई द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करेगा। यदि द्रौपदी के महल के बाहर किसी भाई के जूते पड़े होंगे तो बाकियों में से कोई भी अंदर नहीं जाएगा। एक दिन युधिष्ठिर द्रौपदी के महल में द्रौपदी के साथ थे, परंतु उनके जूते एक कुत्ता उठाकर ले गया। जब अर्जुन द्रौपदी से मिलने आए तो उसे महल के बाहर कोई भी जूते नहीं दिखे और वो अंदर चले गए। इस कारण अर्जुन को कठोर दंड भुगतना पड़ा। तब द्रौपदी काफी दुखी हुई। इस भेदभाव के कारण उसे नर्क की भी प्राप्ति हुई। पांचों पांडवों में से भीम द्रौपदी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। भीम ने ही हर कदम पर द्रौपदी का मान बचाया था और उन्होंने भरी सभा में दुशासन के छाती के लहू को पीने और द्रौपदी के केश धुलाने की प्रतिज्ञा ली। भीम ने उस समय क्रोध में दुर्योधन की जांघ तोड़ने की भी प्रतिज्ञा ली, जो गदा युद्ध के नियमों के खिलाफ था। इसके अलावा अज्ञातवास के दौरान विराट के साले कीचक ने द्रौपदी के ऊपर बुरी नजर डाली थी, तो भीम ने कीचक को मार दिया था। जब पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर शरीर सहित स्वर्ग जाने के लिए निकले, उस समय भी भीष्म ने कदम कदम पर द्रौपदी की सहायता की। इस दौरान जब द्रौपदी सरस्वती नदी को पार नहीं कर पा रही थी, तब भीम ने एक चट्टान को उठाकर नदी के बीच में रख दिया। वो चट्टान आज भी भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध है। इसीलिए द्रौपदी ने अपने अंत समय में कहा कि भीम ही उसका असली पति है और अगले जन्म में वो भीम को ही अपने पति के रूप में पाना चाहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।